Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is oxygen dissociation curve and Bose effect. Now क्या है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? जब हम x एक्सिस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है प्लॉट करेंगे और y एक्सिस पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्लॉट करेंगे तो जो कर्व हमको मिल जाएगी वो होगी सिग्मोइड कर्व और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब जो एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट कर रहे हैं वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मींस क्या, अगर हम एक मिक्सचर देखें गैस का, वी नो एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारी वेराइटी ऑफ डिफरेंट गैसेस अलग अलग कंपोजिशंस में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से इस पूरे मिक्सचर से हम अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी एक सिंगल गैस, जैसे कि यहाँ हम ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो जो प्रेशर ये ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ गैसेस में यहाँ पर जो है एक्सर्ट करेगा उसी प्रेशर को हम बोलते हैं PO2। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस। अब यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं इसीलिए हमने वर्ड क्या लिख दिया? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। CO2 के लिए बात करते तो PCO2। ओके, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी चीज का अगर हमको यहाँ मेजर करना है, जैसे हम यहाँ O2 का मेजर कर रहे हैं तो हमेशा इसको जिस यूनिट में मेजर करेंगे वो है mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। ओके, ये हमने कहाँ प्लॉट कर दिया? एक्स एक्सिस पर। अब y को देखते हैं। y एक्सिस पर जो प्लॉट हम करने वाले हैं वो है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या है? आरबीसीज जो है बॉडी में, जो आरबीसीज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, देखो जो हमारा ऑक्सीजन है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको मीडियम लगेगा। हमने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लिया और हमको इसको सेल तक पहुंचाना है। एटमॉस्फेयर से एल्वियोली तक कंडक्टिंग पार्ट जो होता है उससे ऑक्सीजन आ गया है, लेकिन एल्वियोली से अब टिश्यू तक ले जाने के लिए ब्लड हमारी मदद करने वाला है। ब्लड के अंदर कौन है? प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा से भी जाएगा और फॉर्म एलिमेंट्स से भी जाएगा। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम अपने फॉर्म एलिमेंट्स की, इसमें जो है वो है आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स। इनसे बना फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स और प्लाज्मा को जोड़ दिया, क्या बन गया? ब्लड। ओके, अब इसमें से जो आरबीसीज है यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, ये जो आरबीसी प्रेजेंट है इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हमने इसको रेस्पिरेटरी क्यों बोला? क्योंकि ये ऑक्सीजन और CO2 जो कि हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है इनके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ओके, नाउ ये जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस हीमोग्लोबिन को अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये ग्लोबिन सब यूनिट से बना हुआ है। अल्फा बीटा चेन से ये बना हुआ मॉलिक्यूल है। बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2। अब इनके अंदर अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ हीम प्रोटीन, जिसके अंदर Fe पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। 1, 2, 3, 4 पर Hb मॉलिक्यूल। एक Hb मॉलिक्यूल पर कितने हैं? 4। एक Fe पॉजिटिव आयन एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, यानी 4 कितने को कैरी कर सकते हैं? 4। यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल को कैरी कहाँ से कहाँ तक करना है? एल्वियोली से ले जाना है, टिश्यू तक ले जाकर पहुंचाना है। बस वहां जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये जो इसका काम है, ये काम करने के लिए यहाँ पर जो है वो किसकी मदद लेता है? Fe पॉजिटिव आयंस की। ये जो है यहाँ पर इसको बाइंड करने में मदद करते हैं। नाउ ये हो गई अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर हम 100 ml ब्लड की बात करें, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हमने लिया तो टिश्यू तक वो कितना पहुंचा सकता है? 5 ml ऑक्सीजन को वो टिश्यू तक पहुंचा देता है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। क्लियर? अब ये जो यहाँ पर हमने कर्व प्लॉट की, कैसे की? PO2 परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अगर
एक बाइंड हो गया 25% सेचुरेशन, दो बाइंड हो गए 50, 75, लाइक दिस ये सेचुरेशन होता है। 100% सेचुरेशन रेयर है। ओके, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 95 पर अगर हम देखें 95 mmHg पर तो 97% सेचुरेशन हो चुका है। ओके, दिस इज अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए किस तरह के फैक्टर्स है जो इसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है, किस तरह इनका फेवर किया जाएगा। ओके, दो हमारे पार्ट है बॉडी के जिसमें हम इसको देखने वाले हैं। पहला है एल्वियोली जो कि लंग्स का पार्ट है, और दूसरे है टिश्यूज जिनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वहां तक हमको इन ऑक्सीजन को कैरी करना है। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं लंग्स और यहाँ लिख देते हैं सेल्स। अब एल्वियोली में किस तरह की कंडीशन होगी, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों की। अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर देखें तो एल्वियोली में ज्यादा है। कैसे? ऑब्वियस, हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है? ज्यादा। और बॉडी के अंदर यानी टिश्यू के अंदर कैसा है? कम। ये कैसा एरो है? ज्यादा। दिस इज लो, दिस इज हाई। अगर हम CO2 की बात करें तो एल्वियोली में CO2 कम है, लेकिन CO2 बॉडी के अंदर कैसा है? ज्यादा है। फिर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें तो एल्वियोली में ये जो है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और टिश्यू में ये ज्यादा है। फिर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एल्वियोली में टेम्परेचर कम है, लेकिन बॉडी में टेम्परेचर, यहाँ पर जो टिश्यू सेल्स है इनमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये जो भी कंडीशन है यानी ज्यादा PO2 और बाकी सारी लेस कंडीशंस, ओके, ये क्या करती है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेना है। हीमोग्लोबिन व्हेन बाइंड विथ ऑक्सीजन गिव्स अ रेड, ब्राइट रेड कलर पिगमेंट दैट इज नथिंग बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ब्लड क्या हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब हमको कहाँ दे देना है? टिश्यूज में। ओके, अब कैसे देंगे? टिश्यू में कंडीशन कैसी है? टिश्यू में ऑक्सीजन बहुत कम है। ओके, लेकिन बाकी सारी जो कंडीशन है वो कैसी है? फेवरेबल है। किस चीज के लिए फेवरेबल है? जो हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर बनाया इसके डिसोसिएशन के लिए यहाँ पर सारी कंडीशंस फेवरेबल है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने आप को कैसे डिसोसिएट कर लेगा? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन विल बी फ्री इन द सेल्स। क्या हुआ? ये ऑक्सीजन क्या हुआ? फ्री हो गया, सेल्स के अंदर यहाँ पर मिल गया। ओके, ये कंडीशंस कैसी हुई? ये कंडीशंस क्या करेगी? ये कंडीशंस जो कर्व है उसके लिए हमको, अब देखो हमने ये जो कर्व हमने पढ़ी, ये हमने कर्व क्यों पढ़ी? ऑक्सीजन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैस है। ऑक्सीजन का यूज कर कर सेल्स अपनी सारी एक्टिविटीज करती है और बाय प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करती है। इस ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जो हमने यहाँ प्लॉट किया है, इस कर्व में अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं उससे ये कर्व जो है यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। इसी को हम बोलने वाले हैं बोर्स इफेक्ट। अब हम क्या देख रहे हैं? बोर्स इफेक्ट। क्रिश्चियन बोर इन ईयर 1904 गिव द इफेक्ट नोन एज बोर्स इफेक्ट। अब क्या है ये बोर इफेक्ट? अगर हमने CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर और बढ़ा दिया तो कर्व इस तरह राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। यही है बोर इफेक्ट, यानी शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टुवर्ड्स राइट साइड बाय इंक्रीजिंग PCO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा क्यों हुआ? हमको पता है अगर ज्यादा CO2 हम वहां डालते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन वहां बाइंड होगा नहीं। यानी बाइंड होगा नहीं मतलब क्या होगा? उसकी एफिनिटी कम कम होती जाएगी। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो क्या क्या होती जाएगी? वो डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे वो डिक्रीज होती जाएगी ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वहां रिलीज होता जाएगा। और कर्व कैसी होती जाएगी? कर्व नीचे के साइड यानी इधर राइट साइड में कर्व शिफ्ट होती रहेगी।
क्यों करके ऑक्सीजन को यहाँ बाइंड होने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अगर फेवरेबल होती तो कर्व इस तरह लेफ्ट साइड में जो है मूव होती, लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी है, ये वाली कंडीशन है, मतलब CO2 और हाइड्रोजन आयन को हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये इंक्रीज होंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है यहाँ पर, यानी जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग हो रहा है उसकी एफिनिटी कम कम होती जाएगी और इस तरह कर्व कहाँ झुकती जाएगी, राइट साइड में झुकती चली जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बोअस इफेक्ट। अब ये जो बोअस इफेक्ट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ जो भी सेल्स यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी बहुत ज्यादा, और जहां एनर्जी का मतलब जहां एनर्जी की जरूरत है, जहां ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा अमाउंट में नीड है, इस तरह के जगहों पर बोअस इफेक्ट का बहुत यूजफुल हो जाएगा। यानी क्या होगा, जो भी सेल यहाँ मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस तरह उनको जो ऑक्सीजन की नीड है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां ऑक्सीजन का रिलीज कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। ओके, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ बोअस इफेक्ट। आज हमने दो कर्व्स देखी, एक हमने देखी दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और उसी कर्व पर हमने बोअस की जो कर्व है यानी बोअर का जो इफेक्ट है वो किस तरह से होगा, व्हाई द कर्व विल मूव टुवर्ड राइट। जब कंडीशंस कैसी रहेगी, ऑक्सीजन के लिए फेवरेबल नहीं है, यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन बाइंड होने के साथ फेवर नहीं कर रहा है, तो हमारी कर्व किस तरफ झुक जाएगी, राइट साइड में। और अगर कंडीशन सारी फेवरेबल है तो कर्व किस तरफ झुकेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन और होने के यहाँ पर जो है चांसेस रहेंगे, यानी ये कर्व कैसे होगी, लेफ्ट साइड में इस तरह मूव होगी या इस तरह अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी CO2 ज्यादा और जो है वहां पर हाइड्रोजन आयंस भी कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। दिस इज अबाउट oxygen dissociation curve and Boas effect. Hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.